तो केम छो मारा वाला मित्रों एंड आइस सोमेट हियर। सो आज के वीडियो में हम बताएंगे मैं कहाँ हूँ, क्यों आया हूँ, क्या स्टडी करने के लिए आया हूँ एंड बहुत सारी चीज़ें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले ये कैमरा थोड़ा शेक हो रहा होगा तो प्लीज़ चला लेना, क्योंकि अभी तो मेरे पास यहाँ पे ट्राईपॉड नहीं है, बट जल्दी मैं ट्राईपॉड लूँगा तो फिर थोड़े अच्छे व्लॉग आएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, मैं यहाँ पे क्यों हूँ। एक मैं यहाँ पे एनिमेशन की पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। कब मैं निकला इंडिया से, तो इंडिया से मैं निकला था कुछ 30 अगस्त को निकला था। यहाँ पे मैं फर्स्ट को पहुँच गया था, सॉरी फर्स्ट नहीं 31 को पहुँचा था मैं यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ही आके पहली बात तो प्रॉब्लम्स क्या हुई मेरे साथ कि प्रॉब्लम्स तो नहीं बोल सकते, लाइक ये बोल सकते हैं कि मैं आया था जब यहाँ पे तब मेरे पास कोई घर नहीं था रहने के लिए। सो एक मेरा फ्रेंड है, राज करके है मेरा फ्रेंड। मैं उसके घर पे रुका था यार। बहुत बहुत सही बंदा है यार, उसने काफ़ी मेरी हेल्प करी थी। एंड ऐसा है कि A to Z मतलब कनाडा में जो भी नया कोई बंदा आता है, लाइक A to Z जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो बंदे ने मेरे प्रॉपरली सॉल्व करके दी थी। इवन मेरे को रूट्स बताए थे कि ये रास्ता कहाँ से कैसे जाना है, यहाँ से हॉस्टल के लिए कैसे जाना है, क्या करना है, ये सब उसने बताया था मुझे। सो मैं यहाँ पे अपनी डिप्लोमा की स्टडीज़ करने के लिए आया हूँ कनाडा में फॉर एनिमेशन। ठीक है। सो ये मेरा कोर्स है, 3 इयर्स का कोर्स है। सो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि जैसे कि बहुत लोग बोल रहे थे कि हमें भी कनाडा जाना है, बट क्या प्रोसेस था हमें कुछ नहीं पता, तो वही अपन आज शेयर करेंगे। ठीक। 24 सितंबर हुई है, ऑलमोस्ट मुझे 1 महीना होने आया है यहाँ पे। क्या क्या चैलेंजेस फेस हुई ये सब मैं बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि सबसे पहले तो आपको कनाडा में आने के लिए IELTS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक। इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। मेरा एक बार में क्लियर नहीं हुआ था, मेरे को 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ा था तभी मेरा क्लियर हुआ। सो बी रेडी विद दैट। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो ट्राई करो कि इंग्लिश में थोड़े सॉन्ग सुनो, इंग्लिश मूवीज़ देखो, इससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। इंग्लिश सॉन्ग सुनो। मुझे तो देखो टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं समझ में आता था, कुछ भी इंग्लिश नहीं समझ में आता था, तो मैं तो सीधा ये अपना रैप सॉन्ग्स होते इंग्लिश रैप सॉन्ग वो सुनने लग जाता था। मैं नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आया, वो मैटर नहीं करता, बस मैं सुनता था। इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव करो, फिर एग्ज़ाम देने जाओ। एग्ज़ाम में एक ध्यान रखना, सारे के सारे जो डिटेल्स है, जो भी आपको ट्यूटरिंग है, मतलब वो आपको इंटरनेट पे IELTS सर्च मारोगे तो आपको आ जाएगी। फिर जैसे ही आपका IELTS क्लियर होगा, आपको जो भी आपकी कंसल्टेंसीज़ हैं वो आपको बोलेगी कि कॉलेज में एप्लीकेशन डालो, रजिस्ट्रेशन डालो कॉलेज में। ठीक है। तो कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 150 से 100 150 डॉलर्स के बीच में हो जाता है वो। तो अराउंड अराउंड अगर आप 4 5 कॉलेज में डालोगे तो आप आराम से आपका 30 40 हज़ार रुपये निकल जाएंगे उसमें। फिर जैसे ही आपका 30 40 ये हो गया, एप्लीकेशन हो गया, आपको फिर वेट करना पड़ेगा 15 to 20 डेज़ के लिए, ऑलमोस्ट 1 मंथ पकड़ लो। 1 मंथ तक आपको एप्लीकेशन कौन कौन सी कॉलेज ने आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया है वो सब जानने के लिए आपको 1 मंथ वेट करना पड़ेगा। जैसे ही 1 मंथ के बाद आपको आ जाएगा कि हमने आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट किया है, जो भी कोर्स है XYZ। जैसे ही आपका एप्लीकेशन आ गया, फिर आपका चालू होगा आपका वीज़ा और GIC प्रोसेस। सो सबसे पहले जानते हैं कि GIC क्या होता है। तो GIC जो होता है वो एक कैनेडियन गवर्नमेंट एज ए स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के सेफ सेफ़र साइड के लिए एक अमाउंट शो करने बोलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ पे यहाँ पे कैसे कोई कहीं भी मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे नहीं, कहीं पे भी आप कनाडा में जैसे ही लैंड करोगे ऐसे ही आपको जॉब नहीं मिल जाएगी। कोई जॉब ढूंढना पड़ेगा। मे बी आपको 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीना भी लगे। ठीक है। ऐसा कोई डेट नहीं है कि आपको कभी जॉब लगेगी, पर आपको ट्राई करते रहना है। एक चीज़, जब तक जॉब नहीं लगी तब तक स्टूडेंट क्या करेगा, ऑफकोर्स तो वो GIC के ऊपर रहेगा। ठीक है। तो यही होती है GIC। तो GIC आपको आएगी ऑलमोस्ट 10,000 कैनेडियन डॉलर्स, मतलब इंटू एक कैनेडियन डॉलर अभी चल रहा है 60 या 61 चल रहा है, तो इस हिसाब से आप 10,000 इंटू कर लो तो वो आपको मिल जाएगा। फिर आती है बात ट्यूशन फ़ीस की। ट्यूशन फ़ीस इन द सेंस अपनी कॉलेज फ़ीस होती है। ठीक है। यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस बोलते हैं।
तो ट्यूशन फ़ीस जो मोस्टली एक सेम की होती है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, डिपेंड करती है कोर्सेज़ के ऊपर। तो मेरा जो कोर्स है एनिमेशन का, उसकी ऑलमोस्ट 9,000 कैनेडियन डॉलर्स है। तो ऐसी आपको 2 सेम की फ़ीस भरनी पड़ेगी, जैसे कि 1 साल होता है, 1 साल में 2 सेम होती है। डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सा है, आपका कोर्स कितने साल का है, डिपेंड करता है, ठीक है। फिर जैसे ही आपका ट्यूशन फ़ीस भर दिया आपने, जीआईसी भर दिया, सब कुछ आपने प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट फाइल प्रॉपर रेडी कर लिया कि मेरा ये सब हो गया। फिर आपको आएगा वीज़ा। तो वीज़ा की फ़ाइलिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। वीज़ा के पहले आपको आपका मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा। ये कैनेडियन एम्बेसी, कैनेडियन गवर्नमेंट मांगती है, ठीक है। यहाँ पे एक मेडिकल चेक, यहाँ पे नहीं, इंडिया में आपका एक मेडिकल चेकअप होगा, उसमें टीबी सब 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 कुछ होगा। तो वो सब आपको करा के फिर आपको वीज़ा के लिए जाना है। अभी वीज़ा जैसे ही अप्लाई होगा तो उस दिन से आपको 11 टू 12 वीक्स पकड़ के ही चलना है। 11 टू 12 वीक्स मतलब अंदाज से हो जाता है 3 महीना। सो आपको उस डेट से ही समझ लो कि आपका कोर्स चालू हो रहा है सितंबर में, तो आपको अगस्त तक आपका 3 महीना कैसे भी करके कंप्लीट होना चाहिए। मेरे जैसा मत करना, क्योंकि मेरा बहुत ही फ़नी सीन हो गया था। लाइक मैंने थोड़ा लेट अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, बट होपफुली मेरा जो वीज़ा है वो टाइम पे आ गया और मैं टाइम पे निकल गया। बट एंड में थोड़ी भागा दौड़ी हुई, वो तो ऑफ कोर्स होती है। सो वो एक है कि जैसे ही आपने, हाँ, जब वीज़ा आप कराओ, जब आप वीज़ा की फ़ाइल डालो, अप्रूवेशन या वीज़ा के लिए पे कर दो, सब कुछ आपका जब फिनिश हो जाए, उसी दिन या उसी वीक में आपको अपनी फ़्लाइट टिकट्स भी बुक कर लेनी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मेरा भी एक्सपीरियंस है इसमें। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चलो भाई वीज़ा आएगा फिर फ़्लाइट की टिकट बुक कराऊंगे। नहीं, पर वीज़ा जब आएगा तभी आपकी फ़्लाइट की टिकट बहुत महंगी हो जाएगी और आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी। मेरी फ़्लाइट की टिकट ऑलमोस्ट मुझे 1,000 to 2,000 डॉलर्स के बीच में पड़ी है। मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं करूँगा, आप देख लेना इंटू 60 करके। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब कुछ आपको एक प्रॉपर यूट्यूब वीडियो, आप गूगल पे सर्च मारो, यूट्यूब पे सर्च मारोगे, आपका पूरा सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें। फिर जैसे ही आपका फ़्लाइट टिकट हो गया, आपको 3 महीना वेट करना है और फिर आपका वीज़ा जैसे ही आ गया फिर आपको यहाँ से फ्लाई करना है इंडिया से। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे जब आप आओगे, पहले दिन, मतलब मेरा जो पहला दिन था कनाडा में वो था 31 अगस्त था। जैसे ही, एक तो पहली बात तो जैसे ही मैं आया, लाइक कभी घर से बाहर नहीं गया था मैं, घर में ही था मतलब इतना टाइम से कभी भी घर को छोड़ के नहीं गया ऐसे। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम आएगी होम सिकनेस की। हाँ, ये होम सिकनेस अपने को ऐसे इंडिया में बहुत लोगों को लगता है, मेरे को भी लगता था कि भाई होम सिकनेस क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ये सब बोलने की बात है। पर जब लगेगा ना ऐसे, लाइक, तो आपको बहुत बहुत गंदा फील होगा वो। तो ये होम सिकनेस है। दूसरी बात है लोनलीनेस भी आपको आएगी। आप कभी अकेले क्लास में बैठे होगे तो आपको लगेगा यार मैं इंडिया में था तो फ्रेंड्स के साथ था। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी आती है जो इंडियन स्टूडेंट बहुत लोग को आती है, मेरे को भी आई थी, कि यहाँ पे पहली बात तो आपको एक्सेंट पकड़ में नहीं आएगा। लाइक वो लोग जो फॉरेनर्स बोलते हैं आपको समझ में नहीं आएगा कभी कभी। उसमें एडजस्ट करना, फिर कुछ डाउट हो तो सर को समझाना अपनी एक्सेंट में कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो भी एक बहुत बड़ा इशू आएगा। बट आपको हार नहीं माननी है, आपको कैसे भी करके समझाना है उनको, ठीक है। अगर वो नहीं समझ रहे तो आपको बार बार बोलना है कि सर नो, आई जस्ट रियली वांटेड टू टेल यू दैट दिस इज़ द थिंग, नॉट आई जस्ट मिस्टेकली स्पोक। मतलब बोलना है आपको कुछ भी करके, ठीक है। पर बोलते रहो ऐसा। मेरा मेरा कैसा था कि मेरा एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, देखो मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ, ठीक है। इन इंडिया में भी मतलब मैं ऐसा था कि मैं किसी से भी जाके बात नहीं कर सकता था इंडिया में भी। लाइक कोई भी कहीं पे भी पार्टीज़ में तो ऑफको आज तक मैं क्लब में नहीं गया इंडिया में, ठीक है। ये सब अगर इंट्रोवर्ट हो ना आप, तो आपको ये सब तो बातें आएगी। कभी भी आपको ये नहीं देखना है कि मैं कैसे बात करूँ जाके। मेरे को भी हुआ था जब फर्स्ट ईयर कॉलेज का था, और दूसरी बात मेरे क्लास में एक भी इंडियन नहीं था,
ठीक है। आई स्वेयर गाइस, अगर आपके क्लास में या कहीं पे भी आपके आपके बैच में अगर एक भी इंडियन है ना, आपको आपको आना थोड़ा वो सेल्फ डाउट या सेल्फ एस्टीम थोड़ा लो होगा ही होगा। ये तो मतलब बहुत ऑब्वियस है, मेरे का भी हुआ था, बट टू बी मतलब बोल सकते हैं गॉड्स ग्रेस, या एक अच्छी बात बोलो, टू बी वेरी लकीली एक बंदा था इंडियन जो मेरे क्लास में था, बट अभी तक मतलब एक वीक लेट आया था वो। ठीक है। तो कुछ भी डाउट्स होते तो उनसे आप इजीली पूछ सकते हो, इजीली उनसे बात कर सकते हो जैसे, तो वो होता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड लास्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गाइज, अगर देखो आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको दो तीन चीज़ें तो ऑफकोर्स आपको सीख के ही आनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सीख के ही आओ, पर बेसिक जो है बेसिक सीख के आ जाओ। ठीक है, इतना लोड मत लो। यहाँ पे आओगे क्या करोगे, मेरे को भी वही लगता था कि यहाँ पे आऊँगा, मेरा घर रहने का, पहले तो रहने का ही कुछ पता नहीं था, मैं कहाँ रहूँगा। दोस्त का एक मतलब वाया वाया कांटेक्ट मिला था, उसके घर पे रहा, उसने 2-3 दिन खिलाया मस्त एकदम, और उसने मेरे को अच्छे से रखा। उसका नाम मैंने बताया था, राज करके उसका नाम है। हाँ, सो मैं ये बोल रहा था कि आप यहाँ पे आ रहे हो ना, एक एक बस एक ऐसे एक एडवाइस, ऐसा फ्रेंड, ऐसा भाई, कुछ भी मान लो आप। सो यहाँ पे आके ना, सबसे कोई भी धर्म के हो आप किसी में भी मानते हो, नो, कोई बात नहीं है उसमें। आपको यहाँ पे ना भगवान पे, क्योंकि यहाँ पे तो वही है क्या जो समझ रहे हो आप, तो वो है कि लाइक आपको प्रॉपरली आपको भगवान के ऊपर बहुत यकीन रखना पड़ेगा कि, और हार नहीं माननी है देखो, क्योंकि यहाँ पे खुद ही हो आपके हेल्प करने वाला है, फ्रेंड्स है, पर जो दो लड़ाई होती है, एक बाहर की और एक अंदर की। अंदर की लड़ाई में कोई नहीं आने वाला आपको साथ देने, खुद को ही लड़नी है अंदर की लड़ाई। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मे बी थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने, और मे बी बीच बीच में थोड़ा फंबल भी हुआ हो, थोड़ा कैमरा शेक है, बट दैट्स इट। मेरे पास जैसी वीडियो की थी, मतलब प्रॉपर सुविधा थी, मैंने उससे वीडियो बनाया। एंड होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कुछ भी डाउट हो तो ऑफकोर्स इंस्टाग्राम पे बताना कि क्या करना है, क्या कैसे करना है, मैं बताऊंगा। अभी मैंने सबको बताया ये चीज़ भी। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।